મિત્રો, હું છું પૂર્ણા સંઘાણી અને અબ તક ચેનલ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજકાલના સમયમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં આવતો એક શબ્દ એટલે કે ઓર્ગેનિક ખેતી। આ ઓર્ગેનિક ખેતી માટે વિશ્વની પ્રથમ બાયો કેપ્સ્યુલ બનાવવામાં આવી છે। તો તે કેપ્સ્યુલનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય અને તે કેપ્સ્યુલ ખેતી માટે કેટલી ફાયદાકારક છે તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ડોક્ટર ચિત્રા નારાયણ। તો આવો તેમની સાથે જ મુલાકાત લઈએ અને તેમની સાથે જ સંવાદ કરીએ। नमस्कार मैडम, હું આપનું હાર્दिक स्वागत करूँ છું। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर, उसमें आपने रिसर्च किस तरह से की, क्या किस फैक्टर को ध्यान में रख के आपने ये रिसर्च की? तो ये बायोकैप्सूल टेक्नोलॉजी जो है ये वर्ल्ड का सबसे पहला आविष्कार है। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड बाय ICAR IASR। तो इस टेक्नोलॉजी का स्पेशलिटी ये है कि 1 kg या 1 लीटर फर्टिलाइज़र यूज़ करने के जगह में फार्मर्स इसे बस एक कैप्सूल के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको ये कैसे आपको ये विचार आया कि आपको ये इस टॉपिक पर रिसर्च करना है? आपको इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने उसके लिए क्या क्या किया? मेरे PhD का टॉपिक था एंटी HIV एक्टिविटी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। तो मेरे रिसर्च के ज़रिए मेरे इंटरेक्शन बहुत सारे फार्मर्स के साथ हुआ। तो तब देन आई स्टार्टेड सीइंग द काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय फार्मर्स, और ऑल्सो एट द सेम टाइम केमिकल फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक यूज़ से क्या क्या हैज़ार्डस डिसीजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और फार्मर्स जो खुद इस्तेमाल करते हैं तो उनके हाथ पैर कैसे हो जाता है इन केमिकल्स को यूज़ करते हुए। तो इन सब को देख के देन आई डिसाइडेड दैट एग्रीकल्चर के लिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कुछ करना है, ऐसा थॉट आया। कृषि के लिए ये पहला ऐसा कैप्सूल बना है जो फार्मर्स को इतनी सारी फैसिलिटीज एक साथ में दे देगा। तो उसमें उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसे किस तरह से आप एक खेती के अंदर डाल सकते हो, वो क्या हो? ओके, तो 4 अलग अलग टाइप्स के कैप्सूल्स है। एक ट्राइको कैप है, एक PGPR है, एक NPK और बैसिलस कैप है। ये चारों टाइप के कैप्सूल्स जो है कुल मिला के बस 6 से 8 कैप्सूल, 2-2 कैप्सूल एक टाइप का 1 एकड़ में जानी चाहिए, जिसमें से रोग नियंत्रण होता है, डिसीज कंट्रोल होता है, फसल बहुत अच्छा आ जाता है, और केमिकल फर्टिलाइजर का डिपेंडेंसी बाय 25% कम कर देता है पहले एप्लीकेशन से ही, और प्लांट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, ग्रोथ प्रमोशन है, सब कुछ हो जाएगा। मतलब चारों कैप्सूल कॉम्बिनेशन में काम करता है। और यूज़ ऐसे करना है कि कैप्सूल को वाटर में, पानी में डिज़ोल्व करके खेत में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर ड्रिप इरिगेशन है, ये कैप्सूल्स जो है वाटर सॉल्युबल है पूरी तरीके से, तो ड्रिप में लगा सकते हैं। नहीं तो कंपोस्ट है तो कंपोस्ट में मिक्स करके 5-6 दिन छोड़ के उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये कैप्सूल्स फार्मर को किस तरह से फायदा देगा, उससे फार्मर्स को क्या मिलेगा? जहाँ तक मेरा समझ है, गुजरात में कॉटन, ऑनियन, मूंगफली, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, इन सब का प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है। तो ऑनियन में जो फ्यूजेरियम के वजह से डिसीजेस आते हैं, नहीं तो फंगल डिसीज जो भी आते हैं, ये ट्राइको कैप कैप्सूल जो है उसके यूज़ करने से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। और फार्मर्स के लिए ये बजट में भी बहुत कम खर्चा में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो 1 एकड़ का जहाँ पे 10,000 15,000 खर्चा कर रहे हैं, तो उससे 50% या 75% लेस पैसे से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये कोई भी पौधे में डालेंगे या फिर पूरे खेतर में डाल दिया, उसके बाद उसकी रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है, वो इम्यूनिटी जो उस खुराक की होती है, वो कम तो नहीं हो जाएगी? उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल बेस्ड कुछ नहीं है, बल्कि इसके यूज़ करने से रोग निरोधक शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ेगा और हेल्थ भी अच्छे से हो जाएगा। 20 से 25 दिन के अंदर दे कैन सी द रिजल्ट्स। ये कैप्सूल आप जब यूज़ कर रहे हो तो उस समय जो हमारे फार्मर्स है, उसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कैप्सूल को यूज़ करना है? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर हमारे कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स, तो 15 से 20 दिन तक कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करनी है,
क्योंकि इसका जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके पॉपुलेशन जो बनानी है, तो इसके वजह से 15-20 दिन तक कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करनी है, बट दे कैन यूज एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक जो भी होता है उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यूरिया, एनपीके ये भी यूज कर सकते हैं, जीवामृत अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज करते हैं, बट बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल है उसका इस्तेमाल नहीं करनी है 15-20 दिन। ये जो कैप्सूल है वो फ्यूचर के लिए किसी है, वो फ्यूचर में उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं लोगों को, कैसा है ये सब? ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ही है, मतलब हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंडिया के ही टेक्नोलॉजी है ICAR IASR का, तो इसका उपयोग हमारे देश के फार्मर्स को लेना है, इसीलिए तो हम इसे इतना ज़्यादा फार्मर्स तक इसका वर्ड पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और फ्यूचर में देखो तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लेबर का खर्चा, और एट द सेम टाइम ये इको फ्रेंडली भी है, तो इतने सारे बेनिफिट्स जो है मेरे विनती ये है कि सारे फार्मर्स जो है दे हैव टू यूज दिस टेक्नोलॉजी। अगर 10-15 एकड़ है या 20 एकड़ है, कम से कम आधा एकड़ या 1 एकड़ में पहले वो इस्तेमाल करें, तो जब वो खुद रिजल्ट्स देखेंगे तो उनको यकीन आ जाएगा कि ये कैसा रिजल्ट्स आ रहा है, कितना अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है। तो मेरा ये विनती है कि वो बस ½ एकड़ या 1 एकड़ में पहले यूज करें, 20-25 दिन में इसका रिजल्ट्स जो आ रहा है वो देखे वो, और उसके बाद दे कैन यूज इट फॉर द रेस्ट ऑफ द फील्ड। ये कैप्सूल के लिए आपको देश में से आप उन चुने गए 7 लोगों में से एक है, तो जब आपको पता चला कि आप उन 7 लोगों में आपकी भी पसंदगी हुई, तब आपको कैसा लगा था? पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत खुशी हुई, और जब प्रशंसा प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से मिलता है तो द बर्डन इज मोर, बोझ और भी ज़्यादा हो जाता है कि अच्छे से काम करें और अच्छे से काम अपने देश के लिए करें। अभी आप किस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है और किसके साथ मिलकर यह काम कर रही है? इस इंस्टीट्यूट IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च के जो एक्स डायरेक्टर थे डॉक्टर आनंद राज सर, तो ये उनका आविष्कार है। तो मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ ICAR IASR से। ये जो कैप्सूल है ये किन किन पाकों के लिए वो उपयोगी है और किन किन पाकों में हम ये डाल सकते हो? ऐसे कोई पाक है जिसमें हम वो नहीं डाल सकते? सारे तरह के क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें यूज़ करना है और इसमें नहीं यूज़ करना है, सारे तरह के क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस कैप्सूल से क्या हमारे एटमॉस्फेयर और खेती को कोई ऐसा होगा कि ये इस एटमॉस्फेयर, शायद अभी गर्मी चल रही है तो गर्मी के एटमॉस्फेयर में ये नहीं डाल सकते या फिर ठंडी में डाल सकते, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि इन कैप्सूल्स में जो सूक्ष्माणु होते हैं तो इनको मल्टीप्लाई होने के लिए पानी का आवश्यकता होता है, तो जब भी आप पानी दे सकते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन करने के बाद मिनिमम 1 हफ्ते तक थोड़ा सा पानी देनी चाहिए ताकि ये पूरी तरह से इसका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि बस विंटर में डालना है या समर में डालना है, ऐसा नहीं है। फील्ड में अच्छी तरह से मॉइस्चर कंटेंट होनी चाहिए जब ये कैप्सूल्स दे रहे हैं। तो आप 10 साल से ये कंपनी जो है वो कैप्सूल्स बना रही है, तो अभी तक आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले हैं? पूरी इंडिया में अभी ऑलरेडी 7 स्टेट्स में हमारे मार्केट है। गुजरात में अभी लास्ट 1.5 ईयर से फील्ड ट्रायल्स चल रहा था, और देवीश्री एग्री केयर के नाम के एक कंपनी ने पूरे गुजरात का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लिया है, तो उन्होंने भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, गोंडल में और जूनागढ़ में, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फील्ड ट्रायल्स के लिए भी दी है। और फार्मर्स जो सारे वो जीरा जो ग्रो करते हैं और मूंगफली जो ग्रो करते हैं उन सब ने इस्तेमाल भी किया है और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी आए हैं। तो कल और परसों इसके बारे में फार्मर्स मीट भी हुआ था, तो सारी जगह गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि ऐसे ही फार्मर्स इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, और जो भी इस कैप्सूल्स या इस टेक्नोलॉजी के बारे में या बाकी के सारे प्रोडक्ट्स में के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए अधिक सा, और अगर कैप्सूल्स को ख़रीदना है तो हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं देवीश्री एग्री केयर, तो उनको कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। जब लोगों ने इसे इस्तेमाल किया और जब उसका उसे रिजल्ट्स मिला, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, उन्हें कैसा लगा था वो? फ्रॉम लास्ट 10 years भगवान के कृपा से एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है। मतलब जहाँ भी
कैप्सूल्स का इस्तेमाल हुआ है, सारे फार्मर्स के तरफ से बस पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया है। और हमारे यहाँ रिपीटेड कस्टमर्स हैं, मतलब फार्मर जो एक बार लेता है, ऐसा नहीं है कि एक बार लेके उसके बाद दे डोंट परचेज, तो रिपीटेड क्लाइंट्स हैं हमारे। अभी ये जो ट्रेंड में आ रहा है केमिकल्स के साथ जो कृषि होती है, उससे कितना दूर रहना चाहिए और वो हमारे लिए कितनी हानिकारक है? ऑफ कोर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स तो अभी आप 50 साल या 50 to 70 इयर्स बैक अगर आप देखेंगे तो केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं था, और तब फसल भी अच्छा आता था, और हमारे ह्यूमंस में जो डिसीजेस है जैसे कि कैंसर या इस तरह के जो भी डिसीजेस है उनका इंसिडेंस भी बहुत कम था। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम डाल रहे हैं तो इट डायरेक्टली एंटर्स द फूड चेन एंटर करके क्या होता है, डायरेक्टली ह्यूमन सिस्टम में ये इट फाइंड्स इट्स वे। तो इसके वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है उनके हेल्थ पे भी असर हो रहा है। तो यंग गर्ल्स जो है दे आर अटेनिंग प्यूबर्टी वेरी फास्ट, एंड ऑल्सो व्हेन यू लुक एट योर 30 to 40 year olds, they are being diagnosed with cancer or many such diseases. So somewhere down the line you can link all this to a certain extent to the kind of fertilizers, to the kind of chemicals that we are consuming directly or indirectly. अगर बोलते हैं कि fruit is very healthy, but what is the kind of pesticides that you're using to cultivate that fruit? And you just wash it and you consume it. So at the end of the day, the losers are the farmers and the consumers both. लास्ट में आप हमारे दर्शकों को ये कह दीजिए कि क्या हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, ऑर्गेनिक या केमिकल्स का यूज? अगर वो ऑर्गेनिक कर भी रहे हैं तो उससे उनको क्या क्या फायदे हैं और लोगों को इससे क्या क्या फायदा है? जरा सर अभी ऐसा है कि ऑर्गेनिक कृषि जो कर रहे हैं उनका संख्या बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी केमिकल फार्मिंग कर रहा है तो वो अगर मानो कि 25 kgs या 50 kgs का केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो बाई 20% उस केमिकल फर्टिलाइजर्स का वो जो इस्तेमाल करे उसे हटाकर सब्सटीट्यूटेड विथ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे बायो कैप्सूल्स, क्योंकि एकदम से नोबडी कैन कट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का एकदम से, दे कैन नॉट, बिकॉज वो डिपेंडेंसी इन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो दे हैव टू रिड्यूस बाय से 20 to 25%, थोड़े थोड़े से सब्सटीट्यूट करनी चाहिए, और 2 या 3 एप्लीकेशन में से दे कैन ब्रिंग डाउन द डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय 50%। तो तब तक 1 या 2 साल में 50% ऑर्गेनिक और 50% केमिकल तक आ जाएगा। तो धीरे धीरे से दे कैन टोटली शिफ्ट टू ऑर्गेनिक, क्योंकि ये शिफ्ट ड्रास्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, दिस विल नॉट हैपन। तो ग्रेजुअली इनको थोड़े थोड़े एरिया में इस्तेमाल करना है, पहले रिजल्ट्स देखना है। अगर किसी का 10 एकड़ का फार्म है तो 1 एकड़ में या आधा एकड़ में पहले यूज़ करना है, तो उनको खुद मालूम पड़ेगा कि रिजल्ट्स कैसा आएगा। तो उसके बाद 1 एकड़ से 2 एकड़ 5 एकड़ ऐसा दे हैव टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट दे आर डूइंग। एंड ऑल्सो ये भी रिक्वेस्ट है कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में बाकी के कुछ स्टेट्स के फार्मर्स ऑलरेडी बेनिफिशियरीज है और विदेश में भी हम भेज रहे हैं, तो हमारे फार्मर्स जो है, हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी का પૂરી તરહ સે ઉनको they have to take advantage of it. તો આ હતા ડોક્ટર ચિત્રા નારાયણ, જેઓએ વિશ્વની પ્રથમ બાયો કેપ્સ્યુલ ઓર્ગેનિક ખેતીમાં કઈ રીતે કામ કરે અને તેના કેટલા ફાયદાઓ છે તે વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી. આવી જ વધુ માહિતી માટે જોડાઈ રહો અબ તક મીડિયા સાથે. ફરી મળીશું નવી માહિતી સાથે. નમસ્કાર.